अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए सिंपल पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव खाने के बाद आपको बिल्कुल आपकी मम्मी के हाथ के चावल याद आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल वही स्टाइल बनाया है जो आज से 20 साल पहले हमारे घरों में चावल बनते थे। तो बनाने बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने 3 कप ये वाले चावलों के लिए हैं, उनको 2 घंटे पहले से भिगो दिया है। बासमती सिला राइस है। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत है, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 से 3 तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम लोग कुकिंग ऑयल लेंगे। आधा कप आपने लेना है, 120 से 125 ml। और इसमें ये खड़े मसाले डाल देने हैं। इनको ऐसे 30 से 40 सेकंड आपने इसमें रोस्ट करना है और मसाले तब डालने जब ऑयल गर्म हो जाए। और गर्म होने के बाद इनको रोस्ट कर लिया हमने 30 से 40 सेकंड। और यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया था, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा था, उसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कर लिया है और इसको हमने फ्राई करना है। अब इतना फ्राई करना है कि जितने आपने चावल ब्राउन करने हैं, अगर गहरे ब्राउन करने हैं तो ज़्यादा ब्राउन कर लें, अगर लाइट करने हैं तो इसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइट सा ही रखा है, गोल्डन, ज़्यादा गहरा ब्राउन नहीं बनाया इसको, क्योंकि मुझे चावल जो है ना वो थोड़े से लाइट ही अच्छे लगते हैं। और प्याज जब इस कलर में आ जाएगा तो हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, हमारे पास 2 टेबलस्पून है, वो डाल देना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसे आपने थोड़ी देर अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म करनी होती है। अगर ये कच्चा रह जाए तो सारे चावल जो है ना उनका जायका बिल्कुल अजीब हो जाएगा, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ये अम्मी वाला स्टाइल है, तो बिल्कुल ऐसे ही पकाएं आप भी चावल। हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चियाँ बड़ी बड़ी काट ली हैं, वो डाल देनी है यहाँ पर और इनको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। और यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन आधा किलो है। आपने ये नहीं कहना कि इसकी 3 टांगें क्यों हैं, क्योंकि मेरी कसाई से यारी है और कसाई जो है दूसरों के हिस्से की लेग भी मुझे दे देता है कभी कभी। तो यहाँ पर इसको हमने फ्राई किया है कलर चेंज होने तक। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट लगे हैं। और अब हमने आधा कप दही लिया है, दही को पहले अच्छे से फेंट लिया। यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर लिया है और इसको एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से दोबारा चूल्हे को ऑन करेंगे। दही जब भी आप डालें इसमें चूल्हा जो है उसको बंद कर लिया करें। और चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। इसका पानी जो हमने अच्छे से ड्राई करना है। यहाँ पर देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। और यहाँ पर थोड़े से हमने मसाले डालने हैं, ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और इसके साथ ही हस्बे जायका नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 चाय के चम्मच नमक डाला है। आधा किलो चावल है और आधा किलो चिकन है, तो 3 चाय वाले चम्मच जो नमक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप घर पे इस्तेमाल करें तो इतना ही इस्तेमाल कीजिए। और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे 10 से 15 सेकंड। और आग का फ्लेम यहाँ पर मैंने थोड़ा मीडियम कर लिया है। और इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको स्लाइसेस कर लिया, वो डाल देंगे इसमें। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 लीमू है, उसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कर लिया। और इसके बीज जो है वो मैंने निकाल दिए हैं, बीज नहीं जाने चाहिए अंदर, क्योंकि बीज जो है इससे ये कड़वे हो जाता है पुलाव और जायका ख़राब हो जाता है। और ये लीमू जो है ना जब थोड़े ज़्यादा भी आप डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है, इससे फ्लेवर इतना ज़बरदस्त बनता है ना कि क्या कहने। और इसको हमने भून लिया है थोड़ी देर। जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम होने लगेंगे तो अब हमने पानी डालना है। पानी हमने इसमें 4 कप डालना है। 3 कप हमने चावल लिए थे, 4 कप पानी के डालने हैं। चावलों को हमने 2 घंटे पहले से भिगोया था, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ ही थोड़ी सी पुदीने के पत्ते और थोड़े से धनिए के पत्ते इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और कवर करके हमने इसको पकने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देना है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा अच्छे से तो अब हमने इसमें जो चावल हैं वो डाल देने। चावलों में जो पानी है वो आपने निकाल देना है, पानी इसमें नहीं डालना। पानी जो चावल जिसमें हमने सोक किए थे वो पानी बाहर निकाल दिया, सिर्फ यहाँ पर हमने चावल डालने हैं। और चावल डालने के बाद साथ ही हमने यहाँ पर एक चीज़ और डालनी, वो स्पेशल है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, विनीगर। विनीगर का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत सी बीमारियों से आपको बचाता है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर विनीगर डाल दिया है, सिरका, और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसको पकने देना है। और जब इसका पानी 50% पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो तब आपने इसमें चम्मच चलाना है। और उस चम्मच को भी बिल्कुल एहतियात से चलाना है, ना तेज़ हाथों से नहीं चलाना, नहीं तो चावल सारे टूट जाएंगे। और जब 80% पानी ड्राई हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, तो आपने दम देना है इसको। अगर फॉइल पेपर हो तो फिर ठीक है, अगर कपड़ा है तो कपड़े को गीला कर लें, पहले किचन टॉवल है उसको गीला कर लें, गीला करके इसके ऊपर रखें ढकना। और आप कोशिश करें ढकना वो इस्तेमाल करें जिसमें सेंटर वाला सुराख जो है वो बंद हो। इसमें मेरा वो गुम हो गया है। और इसके ऊपर हमने वज़न रख दिया है, ये ऊपर उल्टा रखा है वज़न, ताकि वो सुराख में से जो स्टीम निकले वो अंदर ही रहे। और इसको हमने 20 मिनट तक स्टीम किया है और दम पे रखा है। और आग बंद करने के बाद भी 20 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था। तो उस छोड़ने से क्या होता है कि चावल बिल्कुल अंदर तक जूसी हो जाते हैं। तो ये देखें चावल हमारे रेडी हो गए हैं। इनका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, आप भी इंजॉय करें मम्मी के हाथ वाले चावल। और परदेसी भाइयों के लिए स्पेशल है ये।
और मुझे इजाज़त दें, फाइनल लुक देखते जाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे क्या होगा कि वो भी आप के तरह के चावल बनाएंगे और खाएंगे। आप भी आज ये चावल बनाएं, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।